Stop studying grammar. Now you must be thinking, मैम क्या बोल रही है, हमें ग्रामर पढ़नी ही चाहिए. We have been spending a lot of months. We have been doing grammar for such a long time. देखिए, मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देती हूँ. Whenever you start talking with any person or whenever you start your English speaking or fluency journey, what is the mistake we people make is we focus just on grammar, and as a result in our mind only translation goes. इसको कैसे convert करेंगे, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, and we are not able to speak English in a fluent manner. So if you are starting your fluency journey, you need to understand at what stage you are. So in our sessions, that is fluency mastery course, we give a step by step approach and we start with the word power and fluency tricks. देखिए, आप कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश में फ्लुएंट बनने की, एंड अगर आपके पास फ्लुएंसी स्मार्ट ट्रिक्स नहीं होंगी, आपका सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है. यू आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. लेट मी टेल यू व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. अब आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर. ग्रामर का क्या मतलब है, वाई डू वी स्टडी ग्रामर, दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. देखिए, मैं आपको बता देती हूँ. whenever you try to converse in English, okay, the grammar has only one particular usage, that is you need to avoid grammatical mistakes. Yes, let me tell you. For instance, आप ऐसे बोल रहे हैं, sir I can able to do this, please give me this. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बोल रहे हैं I can able to. आप कैन भी बोल रहे एबल टू. अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, मैं कर सकता हूँ. तो यहाँ पे आपने की ग्रामेटिकल मिस्टेक. देखिए, जो भी आप ग्रामर वगैरह पढ़ते हैं, इसका मेन पर्पस यही होता है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू एनी रूल, बट in the long run you must avoid grammatical mistakes. सिर्फ इतना सा पर्पस है ग्रामर का. Okay, I would like to suggest you, if you are starting your fluency journey, you can start with the power of words. जैसे आप दिन में इतनी बार बोलते हैं good morning, good morning, good morning. What if you say super morning, have a beautiful morning. आप इतनी बार बोलते रहते हैं tired, I'm tired. But अगर आपको और अच्छे वर्ड्स मिल जाए, जैसे कि exhausted, knackered, आप स्टार्ट कीजिए अपनी फ्लुएंसी जर्नी नए नए वर्ड सीख के जो आपके डेली लाइफ में यूज हो. सो इन आवर फ्लुएंसी मास्टरी सेशंस इन सवलीन सेफ जोन, there is a form below, if you want to become a part of it, do fill it. वहाँ पे हम आपको ऐसे वर्ड्स देते हैं 250 to 300 जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं डे टू डे लाइफ में. तो उससे क्या होता है, एकदम से आपका रिजल्ट आता है और इम्पैक्ट आता है. जैसे आप बोल रहे हैं येस येस येस, उसकी जगह आप बोले फॉर श्योर, डेफिनेटली, आई एम गोना डू इट. तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, आपको सोचना नहीं पड़ता. इट इज़ लाइक रेडीमेड यूजेज. आप एकदम सीखते हैं और आप यूज़ भी करने लग जाते हैं. सेकेंड स्टेप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्लुएंसी ट्रिक्स. आपको किसी भी सिचुएशन में कैसे बात करनी है, अलग अलग सिचुएशन आएगी जब आपका माइंड ब्लैंक हो रहा है, जब आप भूल रहे हैं, वहां पे आपको चीजें अगर मिल जाए फटाफट यूज कर सकते हैं. बट ग्रामर से आप एक लॉन्ग टर्न ले लेते हैं, आप ट्रांसलेशन की तरफ चले जाते हैं और जिससे रिजल्ट नहीं आ पाते. स्टॉप स्टडिंग ग्रामर इनिशियली इफ यू आर स्टार्टिंग योर फ्लुएंसी जर्नी, एंड लेट्स से you are at a stage where you know now accuracy is more important. Understand one thing, fluency versus accuracy, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एक होती है फ्लुएंसी जहाँ पे you are speaking in a flow, even if you are making some grammatical mistakes or even if you don't know how to speak a particular thing in a particular manner, you are still continuing. फ्लुएंसी एक अलग चीज़ है, माइंड ब्लैंक हो रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, तब भी बोलते जा रहे, ये होती है फ्लुएंसी. बट अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से बोलनी होती है, तब ग्रामर पिक्चर में आती है डिटेल में. सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर फ्लुएंसी जर्नी और इवन इफ यू आर
at a level where you need to focus on the flow. Don't focus a lot on grammar, but in case you have got the fluency and the flow and now you are moving towards accuracy, focus on rules, focus on speaking in a correct manner before doing anything. अब देखो, अगर मैं ऐसे बोलती before do anything you need to focus on grammar, अब ये grammatical mistake है, before doing होना चाहिए, before do नहीं होना चाहिए, but आपका इतना focus नहीं जाएगा, right? आपका इतना फोकस नहीं जाएगा मिस्टेक्स पे इनिशियली। तो यही मैटर करता है। सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट करते हैं बोलना, आप अगर एक दो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करने लग जाए तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ना। फिर आप रुके ना, बोलते रहे कंटिन्यूअसली, फ्लो में बोलते रहे, वो मैटर करता है। बाद में जाके कोई आपका ग्रामर वगैरह पे फोकस करता है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया। सो डू शेयर हाउ वाज दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड अगर आप चाहते हैं you want me to make videos on a particular topic or anything, make sure you write it in the comment box and I'll surely help you out. Bye everyone, I'm gonna see you in the next video.